नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा एक्ट है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों, वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये वो एक्ट है जहां से आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे और ये जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट को किस लिए लाया गया था, इसके तहत क्या क्या प्रमुख बदलाव किए गए थे, इसकी क्या विशेषताएं थी, सारी जानकारी आपको विस्तार से इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले हम बात करेंगे किस सन में यह एक्ट आया। तो 1773 ईस्वी में यह एक्ट लाया गया। और अगर हिंदी में बात की जाए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो विनियमन एक्ट। ज्यादातर आपको हिंदी में भी रेगुलेटिंग एक्ट ही देखने को मिलेगा, फिर भी हिंदी आपको जानना चाहिए कि हिंदी में क्या कहते हैं। तो विनियमन एक्ट भी रेगुलेटिंग एक्ट को कहा जाता है। साथियों, इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। तो EIC लिखा गया है, इसका तात्पर्य है ईस्ट इंडिया कंपनी। साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई तो आप सभी जानते होंगे, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है लंदन में। और उस समय जो ब्रिटिश रानी थी वो कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। और एलिजाबेथ प्रथम ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो भारत में उस समय किसका शासन था? तो साथियों, अकबर का शासनकाल चल रहा था। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासन चल रहा था। तो अब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो हो गई सन 1600 ईस्वी में। साथियों, ये भारत में व्यापार करने के लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, धीरे धीरे यहां फैक्ट्रियां स्थापित की। तो पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रित करने के लिए, यानी कि इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो पहला महत्वपूर्ण कदम है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को ही माना जाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था। साथियों, जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था तो उस समय ब्रिटिश के PM कौन थे? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहां से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उस समय ब्रिटिश के PM यानी जो प्राइम मिनिस्टर थे वे थे लॉर्ड नॉर्थ। नाम जरूर याद रखिएगा, लॉर्ड नॉर्थ उस समय तत्कालीन PM थे। और इन्हीं के द्वारा गठित एक गुप्त समिति के सिफारिश पर यह एक्ट पारित हुआ। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किसके द्वारा पारित किया गया था, उस समय ब्रिटिश PM कौन थे, तो आप बताएंगे लॉर्ड नॉर्थ। और इनके द्वारा एक गुप्त समिति की सिफारिश पर, इन्होंने एक गुप्त समिति गठन किया था और इसी की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया, यानी कि लाया गया। साथियों, अब हम जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का संयुक्त रूप से गवर्नर जनरल बना दिया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। यहां से प्रश्न सीधे सीधे आपको कई बार परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा, कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था साथियों, अब उसे क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसकी शक्तियों का विस्तार किया गया। क्या विस्तार किया गया कि 3 प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करती थी भारत में। प्रेसिडेंसी सिटी कौन कौन सी साथियों? एक बंगाल है, दूसरा है बॉम्बे जिसे मुंबई के नाम से जानते हैं, तीसरा है मद्रास चेन्नई। साथियों, कौन कौन सी? बंगाल और बॉम्बे, मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसियां सिटी थी। साथियों, बंगाल को कहीं कहीं आपको इसकी जगह पर कलकत्ता भी देखने को मिल सकता है। तो इन 3 प्रेसिडेंसी का जो संयुक्त रूप से मुख्य या हेड कह सकते हैं जो बनाया गया, वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। साथियों, अब इन तीनों प्रेसिडेंसी का जो हेड होगा वो होगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये जो है, जो रिपोर्ट करेंगी तीनों गवर्नर, यहाँ के जो गवर्नर हैं वे
बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे, और बंगाल का गवर्नर जनरल किसे रिपोर्ट करेगा, वो सीधे जो है ब्रिटिश पीएम को रिपोर्ट करेगा। साथियों, अब बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल इस प्रकार से बनता है वो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बनता है वो था वारेन हेस्टिंग्स। अब हम बात करेंगे कि इसके अतिरिक्त और क्या महत्वपूर्ण कार्य था जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। तो आइए देखते हैं। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो महत्वपूर्ण है साथियों, तो यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, किस एक्ट के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही पहली बार सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है साथियों। कहां पर, कलकत्ता में, और किस सन में, 1774 ईस्वी में। तो यहां से दो प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो यह है कि परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहां पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो आप लोग बताएंगे कलकत्ता में। किस सन में किया गया, तो 1774 ईस्वी में। और एक प्रश्न यह बनता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना का प्रावधान किया गया था वो किस एक्ट के तहत किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, इनके साथ ही साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम परीक्षा में पूछा जाता है। तो कौन थे साथियों, सर एलिजाह इम्फे। नाम जरूर याद रखिएगा, सर एलिजाह इम्फे ये इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अब हम बात करेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो इसके विरुद्ध क्या कहीं अपील किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला यानी कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का जो उस समय स्थापित किया गया था, इसके फैसले के विरुद्ध भी अपील किया जा सकता था। अब ये बात आती है कि कहां किया जा सकता है, तो प्रीवी काउंसिल में साथियों। कहां पर, प्रीवी काउंसिल जो कि लंदन में है। तो इसके विरुद्ध अगर अपील करना है तो कहां किया जा सकता था, प्रीवी काउंसिल लंदन में इसके विरुद्ध अपील किया जा सकता था। ये थी रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो आइए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं कि 2-3 प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस एक्ट के तहत क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बंगाल, बॉम्बे, मद्रास तीनों का संयुक्त रूप से गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को। और जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वो बना वारेन हेस्टिंग्स। इसके साथ ही साथ कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहां पे साथियों, कलकत्ता में। किस सन में, 1774 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है, तो नाम है सर एलिजाह इम्फे। तो साथियों, ये थी रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।